अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर ए और बी मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो तो उनकी एक्सपेंशन होती है ए डॉट बी कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा। यूं होता है। ये तब होता है जब ए मैग्नीट्यूड A is equal to A magnitude or A unit vector और B is equal to the B vector is equal to the B magnitude B unit vector इसके बराबर हो ना, तो तब ये वाली होती है एक्सपेंशन। लेकिन अगर फर्ज करें आपके पास if ना, यानी यहां पर आप लिखेंगे एक्सपेंशन, ये वाली एक्सपेंशन तब होती है if A is equal to A unit vector और B vector is equal to B magnitude B unit vector, तो फिर ये होता है। लेकिन इफ अगर ए वेक्टर जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में ए एक्स आई है प्लस ए वाई जे है प्लस ए जी के है, इसी तरह आपके साथ बी वेक्टर जो है वो आपके पास हो बी एक्स आई है प्लस बी वाई जे है प्लस बी जी के है। ये तो ये तब था, ठीक है, ये तो तब था जब वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा, इसके लिए मैं सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की एक्सपेंशन निकालूंगा और क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सपेंशन आप पर छोड़ दूंगा और आपसे कहूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सपेंशन जो है ना चेक करके बनाएंगे। ठीक है, ये आपने पूरी करनी है। हालांकि वो डिफिकल्ट है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये डिफिकल्ट है, ये इजी है, लेकिन बार मैंने आपको ये असाइनमेंट दे दिया, आप अपने तौर पर करें। ये अब मैं सिर्फ ए डॉट बी को एक्सपेंड करता हूँ। तो ए डॉट बी को कैसे एक्सपेंड करते हैं, जब ये कंपोनेंट फॉर्म में हो तो ये होगा ए एक्स आई है प्लस ए वाई जे है प्लस ए जी के है और डॉट, यानी ए मैं ले दिया, बी की जगह बी दूंगा बी एक्स आई है प्लस बी वाई जे है प्लस बी जी के है। इसका मैं एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेता हूं। इस तरीके से एक्सपेंशन जो है सिंपल जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होते हैं उससे करते हैं। मतलब आपने मैथ में एक क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया है, आपको भी याद होगा कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन था जिसमें हमने a प्लस b प्लस c को मल्टीप्लाई करना था c d प्लस e प्लस f को। तो a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय b प्लस e प्लस f। तो उसी तरह बिल्कुल यहां पर करना। शायद ये मेरे ख्याल में आपको शायद 8वीं में क्वेश्चन भी आ चुका होगा, मेरा ख्याल है कि शायद 8वीं में इस तरह के क्वेश्चन है तो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये उसी तरह मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, करते कैसे हैं हम इसको ना, पहले इसको लेंगे ए एक्स आई है को लेंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाई को लेंगे, ए वाई जे को लेंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए जी को लेंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं करके दिखाता हूं आपको। पहले हम लेंगे जी ए एक्स को लेंगे आई है और डॉट मल्टीप्लाई होगा इन तीनों से, तो इन तीनों से होगा बी एक्स आई है प्लस बी वाई जे है प्लस बी जी के है। चलिए इससे मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब आपने आगे लिखना प्लस प्लस, ये लिखना ए वाई जे है डॉट इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के है और प्लस ए जी के डॉट बी एक्स आई है प्लस बी वाई जे है प्लस बी जी के है। ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए यू आ गया, इसको पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो साइन आएगा ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई के दरमियान साइन डॉट आएगा, लेकिन क्रॉस की सूरत में यहां पर क्रॉस आएगा। अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो वहां पर क्रॉस आएगा, ये क्रॉस आएंगे, अदरवाइज ये डॉट। ये अगर क्रॉस होगा ना ए क्रॉस बी तो यहां पर क्रॉस आएगा, बस इतना फर्क है, बाकी ये इसी तरह। चलिए, तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फिर क्या आएगा, इधर कर ले, चलिए पहले इधर कर लेते हैं फिर उधर करेंगे।
बाकी लोग करते हैं, इसको नहीं कर लेते, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते ताकि थोड़ी सी जगह पीछे बच जाए। तो AXI को BXI से मल्टीप्लाई करेंगे, AXI डॉट BXI प्लस इसको अब से प्लस AXI डॉट BYJ, ठीक है ना, प्लस इसको थोड़ा सा मैं आगे कर ताकि आपको नजर आए। इसको कर लेते हैं ताकि समझ चलिए। तो AXI डॉट BZK, चलिए इन तीनों को इसको मैंने इन तीनों से मल्टीप्लाई करके लिया है। अब इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी जल्दी में इसको कर लो, AYJ डॉट BXI प्लस AYJ डॉट BYJ प्लस AYJ डॉट BZK। अब इसको इसके साथ करते हैं, प्लस AZK डॉट BXI प्लस AZK डॉट BYJ प्लस AZK BZK, ठीक है जी। चलो जी, तो ये आपके पास आंसर आता है। फिलहाल हमने इधर तक पहुंचे, मतलब ये फाइनली हुआ, अभी इधर तक पहुंचे, फिर इसको तो मैं इधर ही छोड़ दूं। अब ये वाला काम इसके लिए ये वाला आगे करते हैं। देखिए ये AX भी एक स्केलर है, AX क्या होता है, A cos थीटा, ये स्केलर होता है, हमें पता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो AX की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, BX की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, AX की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, BX की भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इन दोनों को तो बाहर निकाल देते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा किसके बराबर आएगा, AX BXI डॉट I, ठीक है। तो प्लस ये दोनों बाहर आ गए, I डॉट I प्लस AX BYI डॉट J प्लस AX BZI डॉट K। चेक करेगा, ये देखिए इसमें से AX BX आ गया, इसमें से AX BY आ गया, इसमें से AX BZ आ गया, और साथ इसमें से I आ गया, IJ आ गया, IK आ गया, ये देखिए लिखा हुआ मैंने। और इनके ऊपर यूं ब्रैकेट्स लगा देते हैं थोड़ा सा मतलब वाजे करने के लिए। सिमिलरली इसको आगे यहाँ पर इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, तो ये आएगा AY BX J डॉट I, AY BY J डॉट J प्लस AY BZ J डॉट K, ठीक है। इसी तरह AZBXK डॉट I प्लस AZBYK डॉट J प्लस AZBZK डॉट K, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है ना, ये इसको मैंने कर दिया है। ये देखिए ना, सिंपल जो इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, वो मैंने की है सिंपल। अब ये तो दोनों स्केलर समझ आ गई, I डॉट I, I डॉट J, I डॉट K, J डॉट I, J डॉट J, J डॉट K, K डॉट I, K डॉट J, K डॉट K। इसको आप कैसे हल करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, A डॉट B, दो वेक्टर्स हों वो आपस में इस तरह बोले, आप कोई ऐसी बात नहीं, A वेक्टर है, डॉट B वेक्टर है, क्या करें, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा, थीटा क्या है, ये इन दोनों के दरमियान एंगल है, चेक कर लेते हैं। I डॉट I को चेक कर लेंगे, यहाँ पर I डॉट I क्या है, I डॉट I क्या है,
नहीं करके लगाओ। इसका मैग्नीट्यूड देखें ना, ए का मैग्नीट्यूड तो आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, आपको पता है कि ये आई है जो है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो ये मैंने लिख दिया। इसी तरह ये भी आई है और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 1, इनको मैंने ये मल्टीप्लिकेशन कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं दरमियान में क्या लिख दिया क्रॉस। क्रॉस ये वाला क्रॉस नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन। आई डॉट आई आ गया, आई ए 1 into 1, ठीक है, और साथ आएगा cos थीटा। थीटा क्या है इन दोनों के दरमियान, हमें कैसे पता चलेगा थीटा है? ये देखिए आई जो वेक्टर है ये किसको शो रिप्रेजेंट कर रहा होता है x को, आई किसको शो कर रहा होता है x को, समझिए। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बताया हुआ है, शायद कि नहीं बताया हुआ, मगर फिर भी याद मैं आपको बता देता हूँ। एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन बताता है ये आई हैट होता है, वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन बताता है ये जे हैट होता है, ठीक है जी, और जी की जो डायरेक्शन बताता है ये के हैट होता है, इनकी डायरेक्शन। अब देखिए आई हमेशा जे के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है, जे के 90 डिग्री पर होता है, के आई के 90 डिग्री पर होता है। यानी आप समझे आई जे के एक दूसरे के साथ क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन आई के साथ क्या होगा भाई, आई जिधर है एक आई दूसरा भी उधर ही होगा, यानी दोनों सेम है, तो दोनों की सेम डायरेक्शंस होंगी, तो सेम डायरेक्शन को कहते हैं पैरेलल डायरेक्शंस। और पैरेलल डायरेक्शन का मतलब इनके एंगल दरमियान एंगल कितना है 0 डिग्री, यानी जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं या पैरेलल डायरेक्शंस होती हैं उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, तो इसलिए ये होगा cos 0 डिग्री। तो ये 1 का 1 आ गया, cos का cos 0 भी 1 होता है, तो अल्टीमेटली 1 आ गया, तो आई डॉट आई 1 आएगा। इसी तरह आप देखिए जे डॉट जे जो है ना, ये क्योंकि सेम है ये भी 1 आएगा, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड आएंगे, इन दोनों के दरमियान में एंगल 0 है, तो ये 1 ही आएगा। और इसी तरह के डॉट के भी क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन आई डॉट जे जो है ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर ये आएगा 1 1 आएगा ये वाला, और cos थीटा क्या आएगा, क्योंकि आई और जे के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो आंसर क्या आएगा 1 1 1 क्रॉस 1 1 आ गया, और cos 90 0 है, तो आंसर क्या आ गया 0। यानी सेम हो तो आंसर 1 आता है, डिफरेंट हो मतलब आई हो जे हो के हो तो 1 आता है। अगर आई जे हो जाए डिफरेंट हो जाए, आई और जे दोनों मुख्तलिफ है और जे के मुख्तलिफ है, के आई मुख्तलिफ, तो आंसर 0 आएंगे, ठीक है जी। तो जे डॉट के भी 0 होता है और के डॉट आई भी 0 होता है, डिफरेंट हो तो ये 0 होते हैं। अब इसको चेक कर लें, ये सेम है आंसर 1 होगा, ये डिफरेंट है आंसर 0 होगा, ये डिफरेंट है आंसर 0 होगा, क्या है ठीक है ना, ये डिफरेंट है जे आई है ये 0 होगा, ये जे है 1 होगा, ये जे के है 0 होगा, ये के आई है 0 होगा, ये के जे है 0 होगा, ये के है 1 होगा। अब चेक करते हैं, ax bx के साथ आ गया 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये ax bx रहेगा, इधर क्या आएगा ये 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। इसी तरह ax bc के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आंसर 0 आएगा, ठीक है, ये आ गया प्लस ये वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, प्लस ये आएगा ay by आएगा ay by प्लस 0 और आएगा 0 प्लस 0 प्लस az bz। ओ ये समझ गए ना, और ये आंसर क्या आ जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az dz। अब और ये ax bx के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ay को by के साथ मल्टीप्लाई कर दे, az को bc के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर देखिए क्या निकला। ये सोच जिसको हम उर्दू में कहते हैं खुदा पहाड़ निकला चूहा, तो बेटे ये चूहा निकला है, देखिए जरा ये पहाड़ को हम बोल रहे थे तो आखिर में ये चूहा निकला है, आपने देखा ये चूहा जो है ये, यानी हमने ऐसे क्यों नहीं कर दिया
कि ये जो डायरेक्टली इसका मतलब है यूं इतना लंबा चौड़ा काम करेंगे कि हम आइंदा से क्या किया करेंगे, हमने ये सीख लिया है, आइंदा से ये करेंगे इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका कंपोनेंट इसके कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका कंपोनेंट z कंपोनेंट bc के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ध्यान में रखिए ij के साथ नहीं आएंगे, और ये रीजन आपको पता चल गई कि क्यों है, क्योंकि i डॉट i 1 हो गया हुआ है और i डॉट j 0 हो गया है। ये आपको समझ आ गई कि यहां पर i शाही j के यूनिट वेक्टर नहीं आते, तो यूं आता है ax bx प्लस ay by प्लस ac bc, तो a डॉट b को ऐसे हम एक्सपेंड करते हैं। ये क्या है जी a डॉट b। तो अगर वेक्टर आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो तो आंसर ये आता है, अगर वेक्टर आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो तो ये आता है। सो आपके पास अगर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो तो यूं करें a डॉट b cos थीटा करें, और अगर वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो यूं करें, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक आखिरी बात यहां पर अब रह गई है आपका, बस ये थोड़ा सा काम रह गया, मैंने खत्म कर दिया है इसको। अब ये सारे का सारा आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए करेंगे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क क्या आएगा, जब ये करेंगे ना यहाँ पर आएगा क्रॉस, यहाँ पर आएगा क्रॉस, फिर आएगा साइन थीटा और साथ आएगा आई, ये एन आएगा साथ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आएगा आई क्रॉस आई, 1 क्रॉस 1 साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, तो जो 1 है ये 0 हो जाएगा, यस 0 हो जाएगा, क्योंकि और इसके साथ डायरेक्शन जो है आई ये 0 वेक्टर आएगा आंसर, नल वेक्टर इसका आंसर है। आई क्रॉस आई नल वेक्टर आएगा, ये भी नल 0 वेक्टर आएगा सारे, ये तीनों 0 सेम हो, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम हो तो 0 आते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट हो फिर क्या आते हैं, डिफरेंट होंगे तो cos 90 sin 90 होगा ना, ये cos होगा, उसकी सूरत में जब क्रॉस होगा तो sin होगा, तो ये जो है ये 1 हो जाएगा और साथ इसके n हैट होगा, और n हैट जो अगर ये i जी है तो यहाँ पर k आएगा, इसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में k आएगा, क्योंकि वेक्टर यूं हो ना तो इन दोनों का आंसर प्रोडक्ट जो है वो इधर आता है z डायरेक्शन में, तो i j, ये अगर a जो है i डायरेक्शन में हो, b जो है j डायरेक्शन में हो, तो ये k डायरेक्शन में आंसर आएगा। तो i j k आता है, j k i आता है और k i j आता है, ठीक है जी। तो यूं आप इसमें करके लिख देंगे तो ये आंसर फिर वहां पर कुछ और आएगा, फिर ये जो 1 हो रहा है ये 0 आ जाएगा, जो 0 हो रहा है ये 1 आएंगे, तो फिर इसको चेक करें क्लास में, वो फिर यहाँ पर क्या आएगा, जे आई है, जे 0 हो जाएगा, आई भी 0 हो जाएगा, के भी 0 हो जाएगा। आप गौर करें 9 में से हमारे इस सिचुएशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 3 बचे थे, डॉट प्रोडक्ट में 3 बचे थे और 6 0 हो गए, क्रॉस प्रोडक्ट में वही 6 जो 0 हुए वो बचेंगे और ये जो 3 जो है ये 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर लिया है। मैं एक छोटी सी चीज करने के बाद इसको खत्म करता हूं और उसके बाद फिर आप इसको रिवाइज करें। एक छोटा सा काम मुझे करना पड़ेगा, ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मुझे जरूरत पड़ गई है। ओके अच्छा, ए और बी अगर यू हो तो ए कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा, ये ए डॉट बी है और ए डॉट बी यू भी होता है, तो इसका मतलब है कि इसके बराबर आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, ये आएगा यू। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है, ये क्या बता रहा है, मैं थीटा निकाल सकता हूं, दो वेक्टरों के दरमियान थीटा निकाल सकता हूं, क्या ए भी नीचे जाएगा तो यू लिखेंगे कॉस थीटा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी, ठीक है जी। और कॉस थीटा, क्योंकि चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप मैं नहीं करना चाह रहा, तो ये जो इधर थीटा रहेगा ना अकेला, तो कॉस इधर चले जाएगा इनवर्स, तो ये आंसर आएगा। इसको आप ए डॉट बी लिख सकते हैं क्योंकि ये ए डॉट बी होता है, और नीचे क्या आएगा ए बी, और ये क्या आएगा कॉस इनवर्स थीटा यू आएगा। अब नोट करेगा ये क्या है वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड
और ये भी है, ऊपर वेक्टर है, नीचे उसका मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, तो ये किसके बराबर होते हैं? वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। cos इनवर्स ये वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर होगा, यानी ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर, और ये होगा बी यूनिट वेक्टर। चलिए जी, तो ये बस इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी जो है बेटे दो वेक्टर्स के दरमियान, यानी डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये इसका यूज था जो मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस इज द यूज। यहाँ से मुझे क्या मिला है, the dot product can be used to find the angle between two vectors, right? So this is the application, this is the expansion, this is even the expansion. ये expansion तब है जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो, ये expansion तब है जब कंपोनेंट फॉर्म में हो, और ये एप्लीकेशन आ गई। ये दो डेफिनेशंस थी, ये एक्सपेंशन थी और ये उसकी एक एप्लीकेशन आ गई। So it is all about the today's lecture. Inshallah, I will see you in the next lecture. Inshallah. तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।